Hello everyone. So in last session we will discuss about the health management information system. Okay, system in India. So in last session one topic is remaining, that is the nursing management information system. We will cover this topic today only. Okay, so let's start the topic. So nursing management information systems means how we will utilize the health information system in a nursing field. Okay, so nursing information system, that is the NIS, are computer system that manage clinical data from the variety of the healthcare environment and made available in the timely and orderly fashion to aid the nursing improving patient care. Okay, so in a previous time generally we are document the data of the patient in a written form, and it is very typical to maintain this data. Okay, but nowadays we are generally the documentations and the patient investigation and the data regarding the patient we will feed in the computer. It is very easy to send this data to the another area. Okay, and utilize this data after the discharge of the patient, if the any kind of the legal inquiry is there. So this is very easy, we can easily get this data from the computer. Okay, so not only the hospital data, अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं इन अ नर्सिंग फील्ड, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ नर्सिंग फील्ड इज अ वास्ट फील्ड. ओके, एंड वी आर वर्किंग इन अ डिफरेंट एरिया, फॉर एग्जांपल इन अ कम्युनिटी एरिया, in a public sector, or in a clinical areas, in a teaching areas. Okay, and another also research areas. So in every areas now we will collect the data and feed the data in a computer. Okay, for example the hospital areas. Okay, हम hospital area की बात करते हैं. So when the patient came to the hospital, अब जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है हॉस्पिटल में, तो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो उसका नेम है, एड्रेस है, वो सब कुछ क्या होता है, फीड हो जाता है उस पर्टिकुलर डेट के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, कितने बजे पेशेंट आया था, पेशेंट किस दिन आया था, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, और पर्टिकुलर उसको क्या कंप्लेंट्स थी. ठीक है, वो सारा डाटा आपके कंप्यूटर में फीड हो जाता है इन OPD बेसिस में. ओके, OPD बेसिस में उसने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई है, कौन से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उसने कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें फीड होती हैं हमारे कंप्यूटर में. इसके अलावा जो IPD पेशेंट्स होते हैं, IPD यानी जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट. ओके, यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कौन से डे को एडमिट हुआ था, पर डे उससे कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है. ठीक है, पर डे मेडिसिन का कितना मीन्स मनी एक्सपेंडेड हुआ है. इसके अलावा पेशेंट को कौन कौन सी कंप्लेन थी, ये सारी चीज़ें फीड होती हैं आपके कंप्यूटर में. ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट जाती है, जैसे मंथली रिपोर्ट, मंथ में कितने पेशेंट हैं जो एक्सपायर हुए हैं, कितने पेशेंट को रेफ़र किया गया है, या कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया है, कितने पेशेंट डेड हुए हैं. ठीक है, या कितने पेशेंट की रिकवरी हुई है, कितने डेज़ में रिकवरी हुई है. तो ये सारा जो डाटा फीड किया जाता है वो कंप्यूटर में किया जाता है. ठीक है, सो इट्स वेरी ईजी टू गेट द डाटा एंड द सेव द डाटा फॉर द फ्यूचर. ओके, कोई भी लीगल प्रोसेस होती है, कोई MNC केसेस है, तो अगर 10 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद कोई भी लीगल प्रोसेस की जाती है, तो इट इज़ वेरी इजी कि हम डाटा कंप्यूटर से ले सकते हैं. ओके, एंड ऑल्सो इट कैन इफेक्ट ऑन द पेशेंट केयर, बिकॉज प्रीवियसली जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, वी विल बिकॉज being a nurse you are providing a care to the patient. Okay, you are providing medication to the patient, you are doing a procedure with the patients. Okay, on the patients, and also you have to document whatever you are doing, you have to document all these things. Okay, in a written form. आप लोग रिटर्न में लिखते थे, तो उसमें क्या था, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था एज़ कम्पेरिजन टू नाउ डेज. इट इज़ वेरी ईजी, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक पेशेंट जब कोई एडमिशन के लिए आता है, तो आपके पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके कंप्यूटर में, डाटा में. ठीक है, हर एक सिस्टर का यानी कि जो नर्सेज होती हैं उनका एक अपना हॉस्पिटल में कोड होता है, वो अपना कोड ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, और उसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है. पर्टिकुलर जो भी पेशेंट उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि OPD बेसिस में उसे क्या ट्रीटमेंट मिला है, इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट मिला है, पेशेंट कितने बजे उसके पास आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारा फीड वो कंप्यूटर में करती है, तो उसे बार बार रिमाइंड मीन्स बार बार उसे रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है. दिस इज़ वेरी ईजी. ठीक है, इससे क्या होता है, उसका जो टाइम हो रहा है, जहाँ वो रिटर्न में अपना टाइम मीन्स एक्सपेंड करती थी, वहीं क्या है वो उस टाइम को यूटिलाइज़ करती है पेशेंट की केयर में. पहले क्या होता था, हम लोग बिकॉज वी आर जनरली नेग्लेक्ट द पेशेंट केयर जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर बर्डन्स, बिकॉज वी हैविंग अ टू मच ऑफ वर्कलोड इन इंडिया स्पेशली.
द नर्स पेशेंट रेशियो इज़ नॉट मेंटेन। आज भी क्या है, नर्सेस की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते पेशेंट की केयर में। बट जितना टाइम हम पहले रिटन वर्क में कंज्यूम करते थे, उतना हम ये करते हैं पेशेंट की केयर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी मीन्स कन्वीनियंट थिंग फॉर द नर्सेज। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द NMIS in a different area. Okay, the first one is the workload measurement and the staffing requirement. ठीक है, another is the personal management, third one is the staff scheduling, and fourth one is the physical resource management. Okay, so one by one we will discuss about all these things. The first one is the workload measurement and the staffing requirement. Sorry, first one is the physical resources management. Okay, so fiscal resources management is related to the finance. The information generated can be used to monitor the past performance or the predict the future performance. यानी कि लास्ट ईयर, क्योंकि हम फिजिकल में क्या करते हैं, अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें इस ईयर में, यानी कि जो अपकमिंग ईयर है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 2020 में आपके हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना रिपेयरमेंट करवाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल 2021 के लिए अगर आप फिजिकल प्लानिंग करते हो, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आप लास्ट ईयर का पहले एक्सपेंडिचर देखते हो। ठीक है, कि लास्ट ईयर आपने कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है मनी। ठीक है, और उसके बेसिस में आप फर्दर रिकमेंडेशन, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर की रिकमेंडेशन आप देखते हो कि नेक्स्ट ईयर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर स्टाफ कम हो गया था, ठीक है, तो ओवर बर्डन होना पड़ा, तो नेक्स्ट ईयर आपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट किया है। ठीक है, कि हमें इतने स्टाफ की नीड है। या फिर लास्ट ईयर की जो कुछ रिसोर्सेज थे जो अवेलेबल्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमें मतलब वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो आपकी ECG मशीन्स होती हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ABG मशीन की बात करते हैं, तो ABG मशीन जनरली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखें तो जितने भी उनके इमरजेंसी एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रायल्स के बेसिस में इमरजेंसी सेटअप की जाती है, और जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है वहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं, सो दैट कि हमें किसी अनदर एरिया से इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज जब हम किसी अनदर एरिया से इक्विपमेंट लेके आते हैं तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टाइम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट समटाइम द पेशेंट आर सफरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू फाइनलाइज कि आपको एक्चुअल कि आपकी प्रायोरिटी के बेसिस में किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो लास्ट ईयर आपने ज़्यादा सफ़र्ड किया है। ओके, जिसकी वजह से आपकी जो पेशेंट केयर है वो इफेक्ट हुआ है। जैसे आई टोल्ड यू कि ABG मशीन आपकी इमरजेंसी में होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी ICU साइड ABG मशीन होना चाहिए, सो दैट कि आपको इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाए। ओके, देन अनदर वन इज़ आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या होता है, जो ECG मशीन्स होती है वन एरिया से अनदर एरिया में लेना, लेकिन आपका जो एटलीस्ट अगर आप अगर फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा है तो आप 2 वार्ड में या पर वार्ड का ECG मशीन अपना ओन अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट फ्लोर वाइज वो अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी टिपिकल कि आप वन फ्लोर से अनदर फ्लोर में से शिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज किसी भी फ्लोर में किसी भी इक्विपमेंट की नीड हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नीड यू हैव टू फाइनलाइज द नीड ऑफ द योर इक्विपमेंट। क्या किस चीज़ की नीड है, नॉट ओनली द इक्विपमेंट ऑल्सो, लाइक स्टाफ को किस चीज़ का रिक्रूटमेंट है, स्टाफ ज़्यादा हो गया है या स्टाफ कम है। ठीक है, या फिर आपको इक्विपमेंट का नीड है। ठीक है, या फिर नर्स फॉर एग्जांपल जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं वो लैकिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस में हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, हम इंडेंट देते हैं हॉस्पिटल्स में 15 डेज़ का इंडेंट और 1 मंथ का इंडेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ होती है जो फाइनलाइज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कंडम में डाल देते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो हम रिपेयरमेंट में डालते हैं। तो जो रिपेयरमेंट वाली चीज़ है कि लास्ट ये इक्विपमेंट है जिनको रिपेयरमेंट की नीड है, क्योंकि रिपेयरमेंट में भी आपको क्या लगेगा, मनी एक्सपेंड होगा। तो जनरली मैकेनिक का मीन्स ये है कि यू हैव टू फाइनलाइज कि आपको ऑल ओवर पर नर्सिंग डिपार्टमेंट में कितना मनी एक्सपेंड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट ईयर को देखते हुए फ्यूचर के लिए आपको कितनी रिकमेंडेशन की नीड है वो आप फाइनलाइज करते हो। ठीक है, सो वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको मिलता है जो लास्ट ईयर आपने डाटा फीड किया है कंप्यूटर में, उसके बेसिस में। ठीक है,
accumulate the data can be analyzed for the development of the trains and that can be used to project future expenditure. ठीक है, जो भी डाटा आप फीड करते हो उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है सो दैट कि आप जो आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके लिए वो यूज़फुल हो सके. ठीक है. Now the necessary relocations and the budgeting adjustment can be made on the basis of these projections. ठीक है, तो जो भी रिलोकेशंस करवाने, रिलोकेशन का मतलब है अगर किसी चीज़ को कहीं और शिफ्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वार्ड को शिफ्ट करते हैं कि जो मेडिसिन वार्ड है, अपने देखा होगा मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन जनरल मेल एंड फीमेल्स वार्ड्स होते हैं या जनरल सर्जिकल जो वार्ड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू अदर वार्ड्स की. ठीक है, बिकॉज हम पास क्या होता है जनरली पेशेंट जो होता है जनरल मेडिसिन के ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको रिलोकेशंस करवानी है, ठीक है, कहीं पे स्टाफ ज़्यादा है, कहीं पे स्टाफ कम है, या फिर आपको किसी भी इक्विपमेंट की रिलोकेशंस करवानी है, तो उन सब के लिए आप बजट क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो. ठीक है, एंड बजट किसके बेसिस में प्रिपेयर करोगे, जो लास्ट ईयर आपकी इन्फॉर्मेशन आपने फीड किया कंप्यूटर में. ठीक है. नाउ द वर्कलोड मेजरमेंट एंड द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स. तो इट हेल्प टू द स्टोर मैनिपुलेट एंड रिट्राइव द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा. ये आपको क्या करता है, इसमें जो कंप्यूटर होता है ना उसमें हम एक लार्ज डाटा एक्यूमुलेट होता है, हर एक वार्ड में कितना स्टाफ है, ठीक है, कितना पेशेंट रेशियो है, उतने पेशेंट रेशियो अकॉर्डिंग उतना स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है, इसके अलावा जो स्टाफ की रोटेशन ड्यूटीज़ होती हैं, क्लिनिकल रोटेशन ड्यूटीज़ जो होती हैं, ठीक है, कितना स्टाफ मीन्स कि पर्टिकुलर वार्ड में कितना इक्विपमेंट प्रेजेंस है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंस होती है कंप्यूटर में. ठीक है, एक लार्ज वॉल्यूम में डाटा प्रेजेंस होता है जो कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. The information gather the assist nursing manager in planning, monitoring, evaluating use of the nursing resources on the daily basis on the longer time frame. ठीक है, तो जो भी सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, डेली वो मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस में आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एबिडाडिन यूज़ कर रहे हो या फिर आपने निकोप्लास्ट यूज़ कर रहे हो या फिर बैंडेज जो यूज़ कर रहे हो, गॉस पीसेस जो यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो पर डे में एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए किस चीज़ की नीड है और कितनी नीड है, कि डेली बेसिस पे जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो कितनी नीड है वो आपको फाइनलाइज करनी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे आपको लिनन्स मंगवाना है, पेशेंट ज़्यादा है, आपके पास लिनन्स कम है या लिनन कंडम हो गए हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम डाटा फीड करके रखते हैं कंप्यूटर में. ठीक है, तो वो सारा डाटा हम यूटिलाइज़ करते हैं नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए. It is used to generate staff schedule with the consuming and the personal management. ठीक है, इसके अलावा जैसे अपने हम एक तो देखो कंप्यूटर में फीड होता है हमारा पर मंथ का वर्किंग शेड्यूल. ठीक है, किसकी कितनी नाइट है, कितनी मॉर्निंग है, कितनी इवनिंग ड्यूटीज़ है, इस वार्ड में कितने इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, इस वार्ड में कितने पेशेंट बेड अवेलेबल हैं, इस वार्ड में कितनी बेडशीट अवेलेबल है, ऑल द इक्विपमेंट्स हैं, लिनन्स हैं, ठीक है, आपके सॉल्यूशंस से ऑल दिस थिंग आपके उसमें फीड रहती है. ठीक है, डेली बेसिस में कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी आप इजीली इवेलुएट कर सकते हो. क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, दे आर यूटिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज एज कम्पेरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, यूजेस नहीं किया जाता है, मीन्स रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ नहीं किए जाते हैं. ठीक है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज भी अवेलेबल्स होते हैं. बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जनरली रिसोर्सेज अवेलेबल्स होते हैं बट उनकी लैकिंग ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज. ओके, सो कितनी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फाइनलाइज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, डाटा यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा शेड्यूल, स्टाफ का जो शेड्यूल्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नावर डेज ना डिफरेंट हॉस्पिटल ऑल्सो इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेमिनार फॉर द स्टाफ. So they have to upgrade their knowledge, up to date their knowledge. Okay, this is very important because in a clinical areas na day by day research are conducted. So on the basis of the research they are planning for the staff according to their duty schedule. जैसे for example staff development program आपने start किया है, फिर कोई training program आपने start किया है, तो इन सब से रिगार्डिंग डाटा क्या करते हैं वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू मीन्स कंप्यूटर में फीड करते हैं. ठीक है, नाउ द स्टाफ शेड्यूलिंग. नर्सिंग मैनेजर आर एबल टू प्लान शेड्यूल इन एडवांस और कंसिडर टाइम सेविंग. ठीक है, तो पहले ये करता है जो भी फॉर एग्जांपल जो आपकी वार्ड इंचार्जेस होती हैं, वार्ड इंचार्जेस क्या करती है, मंथली का मंथ के स्टार्टिंग में यानी मंथ एंड में वो एक प्लान बना लेती है. ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ किसका कितना ड्यूटी है, यानी मास्टर शेड्यूल बनाती है. ठीक है,
स्टाफ आर इन्फॉर्म टू वेल हेड ऑफ टाइम, और स्टाफ को करते हैं ईजिली ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया, उसे आपने अपने नोटिस बोर्ड में हैंग कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इजी कि आपको पर्टिकुलर स्टाफ के पास जाके नहीं बोलना पड़ता कि आपकी मॉर्निंग है, आपकी इवनिंग है, नाइट है, पर्टिकुलर डे आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इजी कि आप एक कन्वेंशनली मेथड्स के थ्रू अपने नोटिस बोर्ड में उसे हैंग कर दो, सो एवरीवन कैन सी दिस information, get this information. Okay, staff record if maintained properly, provide useful information for monitoring absenteeism, schedule time off and turnover. ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा बायोमेट्रिक्स हमारे यहाँ अवेलेबल्स है। ठीक है, हमारे मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल्स होती है बायोमेट्रिक्स। तो उससे क्या होता है, इसलिए हम देख सकते हैं कि टाइम शेड्यूल दे आर मेंटेनिंग और नॉट। ठीक है, इसके अलावा हम उनकी एब्सेंटिज्म देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उनका जो शेड्यूल टाइमिंग है, जिनको ऑफ टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं किसके थ्रू, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, चाहे हम बायोमेट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द पर्सनल मैनेजमेंट, एन एम्प्लॉय विद अ स्पेसिफिक मिक्स ऑफ द स्किल कैन बी लोकेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में जो पर्सनल टाइप की ग्रोथ होती है। ठीक है, then record are the readily accessible needed for the accreditation purpose to monitor the contact complaints। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड, जो डेली बेसिस में जो भी वर्क किया जाता है स्टाफ के थ्रू, वो सारा क्या होता है, रिकॉर्ड फीड किया जाता है कंप्यूटर में उनके मॉनिटरिंग देखने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, पेशेंट का जो भी डाटा होता है ना, अब हम डेली बेसिस का जो डाटा होता है, इवन द शिफ्ट शेड्यूल का जो डाटा होता है, हम वो कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं कि पेशेंट को इतना इतना ये मेडिसिन चला गया है, पेशेंट का ये फ्लूइड मेंटेन हो गया है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑल दिस थिंग। तो इट इज़ वेरी इजी कि हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के रिगार्डिंग डाटा हम गैदर कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन मे बी द रिट्राइव ऑन द डेली बेसिस फॉर द यूज़ ऑफ द कंजक्शंस with the workload measurement and the contract requirement to plan staffing assignments। ठीक है, और इसके बेसिस में ये कर सकते हैं हम, जो भी हमारा हम देख सकते हैं कि कितना वर्कलोड स्टाफ के पास है। ठीक है, और उसके बेसिस में हम उनको रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, जैसे आपने स्टाफ को असाइनमेंट्स दिया है। ठीक है, या फिर आपने उनकी स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आपने स्टार्ट करवाया है, तो उनके शेड्यूल को देख के ईजिली आप क्या कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपने बेसिस में उसे प्लान कर सकते हो। Now the advantage of the NIS। ठीक है, so what is the advantage in nursing administration? Evaluate the quality assurance program, defend resource allocation to nursing, demonstrate the contribute nursing makes to care to the patient, identify the outcome of the nursing care. So first of all is evaluate the quality assurance programs। ठीक है, so easily you have to evaluate the quality assurance program। Quality assurance means you have to provide the high qualitative care to the patient, and when you will provide the high qualitative care to the patient, when you are utilizing, being a staff, when you are utilizing the proper resources, whenever you have to provide the care to the patient, and how you will evaluate this one by getting a data। For example आपने देखा होगा we can easily observe, or the being a supervisor you can observe the staff in a direct or indirect manners। Okay, direct means when you supervise in a particular area, you can see that whether the person are doing their work in a proper manner or not, and another one is by, जैसे लिखा होता है सिक्योरिटीज़ कैमराज लगे होते हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पर डे की जो डाटा फीडिंग की जाती है कि हाउ मेनी पेशेंट दे आर डीलिंग विद द पेशेंट एंड हाउ मेनी प्रोसीजर दे आर डन टुडे। सो आप इजीली क्या कर सकते हो, उससे क्वालिटी अश्योर कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो पर्टिकुलर स्टाफ को। ठीक है, डिफाइन द रिसोर्स अलोकेशन टू नर्सिंग। ठीक है, और आप देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पेशेंट की, मीन्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्ट्रेंथ, बिकॉज इन अ जर्नल्स ना अकॉर्डिंग टू द INCs in a journal ward 3:1 and somewhere is the 5:1। ओके, एंड एक्चुअली अगर हम DNI की बुक देखें तो 10:1 पे हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, एंड जो क्रिटिकल वार्ड है उसमें 1:1 पे मेंटेन किया जाता है, बट जनरली 3:1 और 1:1 किया जाता है। बट इन इंडिया नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, तो इन अ जनरल वार्ड मीन्स मिनिमम 1:10 इज मेंटेन्ड in everywhere। okay, so you can relocate the staff। for example अभी आपने देखा कि इमरजेंसी में पेशेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, और आपके जो जनरल वार्ड है वहाँ पे पेशेंट कम है, तो जनरल वार्ड के स्टाफ को रीलोकेट कर सकते हो इमरजेंसी के लिए। तो आपने कैसे देखा, बाय गेटिंग द डाटा। ओके,
डेमोस्ट्रेट द कंट्रीब्यूट नर्सिंग मेक इट टू केयर टू द पेशेंट, ठीक है। आप इजीली क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट कंट्रीब्यूट कर सकते हो नर्सिंग के लिए, सो दैट कि वो इजीली पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। आइडेंटिफाई द आउटकम ऑफ द नर्सिंग केयर एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द आउटकम ऑफ द नर्सिंग केयर। फॉर एग्जाम्पल, patient are admitted in the hospital like 2020. The patient chief complaint is the fever only, okay, and after the 3 days the patient will be discharged from the hospital. So uska jo hospital staying tha, it is very less, okay. So that means the patient are getting a good qualitative care, okay. Same like that, the patient are admitted in the same day like 2020, and the patient are the chief complaint is the fever only, okay, and now the patient expand their 15 days in the hospital. After that they are discharging from the hospital. So what is the reason behind the why the patient are long staying in the hospital? It may be the not providing a proper care to the patient, it may be the not providing a good qualitative care to the patient, it may be the medicines are not properly provided to the patient, it may be the some negligences are there, okay. There are some complications which are suffering from the patient in the hospital. So all this thing you can easily identify by the hospital administration system. So in the nursing administration, being an administrative person, you can easily do the internal audit, okay, by getting the data. For example, कंप्यूटर में easily फीडेड है, तो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो 6 मंथली किए आते हैं, ठीक है। तो अगर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही कोई नर्सिंग ऑडिट किया जाता है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस देखी जाती है वेदर द नर्सेज आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटिव केयर टू द पेशेंट, दे हैव टू फाइनलाइज बाय गेटिंग द डाटा। जो स्टोर डाटा है उससे वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कितनी मीन्स किस चीज़ की रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा मीन्स according to the requirement or demand of the resources, you can easily provide these resources in the different areas. For example, आप देखा होगा कि जो भी इंचार्जेस होते हैं ना, वो अपनी अपनी एरियाज़ की जो भी इनके रिकमेंडेशंस होते हैं कि उनकी लैकिंग थिंग्स होती हैं वो कंप्यूटर में फीड करते हैं और एक डिमांड सेंड करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, ठीक है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है जो क्या करता है, हर एक नर्सिंग जो भी डिपार्टमेंट है यानी कि हर एक वार्ड जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कैसे करेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड किए उसने, जब उसके पास वो डिमांड आया, किसके थ्रू आया, उसे सेंड किया गया डिमांड, ठीक है, नर्सिंग इंचार्जेस के थ्रू, ठीक। देन डेमोस्ट्रेट द कॉन्ट्रीब्यूटिंग द नर्सिंग मेड। इससे क्या होता है, ईजिली दे हैव टू जो भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है उसके रिगार्डिंग डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईजिली दे कैन आइडेंटिफाई द नर्सिंग केयर being an administration level, okay, in a nursing practice. So how the nursing practice, how we will use the health information system, enhance the documentation by the nurses, ठीक है। इससे क्या हो गया, इन्हेंसमेंट हो गया डॉक्यूमेंटेशन का, बिकॉज आपको डेली आके सेम डाटा फीड नहीं करना होता, ठीक है। ऑलरेडी एक डाटा है, आपको डेली बेसिस में जो आपने आज किया है उसे ऐड करना होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी ईजी, प्रोवाइड डाटा टू एनेबल द रिसर्च डायरेक्ट एंड एग्जामिनेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड एलिमेंट नर्सिंग आउटकम्स, ठीक है। सो ऑल्सो यू कैन जो नर्सिंग प्रैक्टिस से जो भी हम डाटा गैदर कर रहे हैं उसके बेसिस में हम नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज वेल एज वी हैव टू टेक द सम आउटकम्स। दैन द फैसिलिटी डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, और हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नाउ द एडवांटेज ऑफ द NIS इन अ नर्सिंग रिसर्च। सो आई टोल्ड यू दैन अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर refer to one area to another area. So what is the actual reason behind the referring of the patient from one area to another area? Because it may be there are lacking of the resources, it may be the staff are not maintaining there, okay. So you have to finalize a multi-level including the institutional, local, religion and the national, okay. तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डाटा जो भी आपने कंप्यूटराइज फीड किया है, जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो अब डाटा वन एरिया से अनदर एरिया में ट्रांसमिटेड किया जा रहा है उसके बेसिस में आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स टू बिल्ड द इंफॉर्मेशन एंड टू फर्दर सिंथेसाइज टू डेवलप द नर्सिंग नॉलेज। और इससे आप देख सकते हो कि हमें नर्सिंग फील्ड में किस चीज़ की अपडेशन की ज़रूरत है, मीन्स कौन सा ऐसे एरिया है जहाँ पे हमें नॉलेज अपग्रेडिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डे बाय डे वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च, ओके।
तो हम रिसर्च किसके बेसिस में करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम गायनी वार्ड की बात करते हैं तो द लेबर वार्ड इज़ अ very prone to get the infections, okay, very highly infected areas, okay. So how the nurses are prevent the infection in the labor area, we will finalize by the research, okay. If the majority of the mother are suffering from the nosocomial infections in the labor ward, okay, so first of all, what is the reason behind that the mother are suffering from the nosocomial infection in the hospital, especially in the labor side, okay. And how the nurses are maintaining or how the nurses are prevent this infection from one person to another person and from the nurses to the patients, okay. Now the advantage in the education, so by the education develop the body of the knowledge and focus on the nursing process. So it is very easy, by getting the data we will get the knowledge. To enhance the staff education need based on the follow up care and outcomes. So if there is any lacking or if any practices are new as there, so you can get the data regarding that. For example, ICU में आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट आया है जो न्यू है और आपको उसके रिगार्डिंग स्टाफ को ट्रेन करना है, ठीक है. सो you have to utilize this information, ठीक है, from the health information system they are sending to you द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस चेंज हो गई है, अब हम इसके जब बदले ये प्रैक्टिस करते हैं या ये इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, आप इसके रिगार्डिंग अपने पर्टिकुलर स्टाफ को ट्रेन करो, सो दैट कि दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, ओके. Now to enable the staff education need based on follow up care and outcome, okay. And also you have to educate the staff on the basis of their need. For example, staff are new in the hospitals, okay, or some new equipment came in the hospital, so on the basis of the patient so staff need, you can organize some education programs, okay, to enhance the student nurse accurate documentation. Also by the एडवांस टेक्नोलॉजी और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी हमें डाटा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस में हम इन्हांस कर सकते हैं नर्सिंग स्टूडेंट को, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल द नर्सिंग स्टूडेंट दे आर जनरली प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल साइड, ओके. सो इफ़ यू आर गेटिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन, okay, from the health information system, we will easy to provide this information to the student nurses so that they can apply this practice in the clinical side and utilize in the future times, okay. So thank you so much. If you have still any doubt, you will free to ask.